नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू के इस वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आज हम इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर एनडीए, सीडीएस, रेलवे आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता और ऑप्शन नंबर डी है बैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, दूसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पहला है पैयमपल्ली, दूसरा है हल्लूर, तीसरा है महागढ़ा, चौथा है गुफकाल और पांचवा है बुर्ज होम। नीचे बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 4 और 5 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब कि पैयमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, गुफकरौल, बुर्ज होम इन सभी जगहों से पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें सूची 1 में है पुरास्थल और सूची 2 में है अवस्थिति। सूची 1 पुरास्थल में ए है मेहरगढ़, बी है कोलडीवा, सी है चिरांद और डी है गुफकरौल। और सूची 2 अवस्थिति में पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है बिहार। और नीचे ऑप्शन ए है ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन बी है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। मतलब कि मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, कोल्डीवा जो कि उत्तर प्रदेश में है, चिरांद जो कि बिहार में है और गुफकरौल जो कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2।
मतलब कि मेहरगढ़ का हो जाएगा पाकिस्तान, कोहडीवा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, चिरांद का हो जाएगा बिहार और गुफकरौल का हो जाएगा कश्मीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है महागढ़ा, उसके सामने है उत्तर प्रदेश। दूसरा है बुर्जहोम, उसके सामने है कश्मीर। तीसरा है हल्लूर, उसके सामने है आंध्र प्रदेश। और चौथा है पय्यमपल्ली और उसके सामने है तेलंगाना। और नीचे बोला गया है, उपर्युक्त पुरास्थलों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4 और ऑप्शन नंबर डी है केवल 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4। ये जो हैं ये सुमेलित नहीं हैं। बाकी पहला जो है महागढ़ा उत्तर प्रदेश, बुर्जहोम कश्मीर, ये दोनों सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर के प्रश्न पर। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। दूसरा कथन है, यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। नीचे बोला गया है, उपर्युक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं। ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। मतलब कि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता है। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। यहाँ से मतलब है बुर्जहोम पुरास्थल से। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न पर। छठे नंबर का प्रश्न है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। ऑप्शन बी है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ऑप्शन नंबर सी है, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। और ऑप्शन नंबर डी है, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। ये जो कथन है ये सही नहीं है, इसलिए ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर के प्रश्न पर। सातवें नंबर का प्रश्न है, कथन ए है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। कारण आर है, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। और नीचे बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्ट
स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब कि कथन ए जो है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, ये सही है, और कारण आर जो है नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पर। 8वें नंबर का प्रश्न है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बोलन दर्रा, ऑप्शन नंबर बी गोमल दर्रा, ऑप्शन नंबर सी खैबर दर्रा, और ऑप्शन नंबर डी है काराकोरम दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, कथन ए है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण आर है, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। और बोला गया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, जिसमें ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु ए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी भेड़, और ऑप्शन डी है मुर्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी हल्लूर, ऑप्शन नंबर सी गुफकरौल, और ऑप्शन नंबर डी है दाओजली हिंडिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाओजली हिंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, चाताल होक पुरा स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चाताल होक तुर्की में है। दूसरा कथन है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थीं, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। और हमसे पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना ही एक और ना ही दो। तो साथियों चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर।
13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी कोल्डीवा, ऑप्शन नंबर सी चिरांद और ऑप्शन नंबर डी है महागढ़ा। तो पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़ से मिले हैं। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।